नमस्ते जी। आज हम स्किल पासबुक जो रेमेडियल प्लान है हमारा, उसमें हमें ट्रैकर कैसे फिल करना है, हिंदी के ट्रैकर के बारे में बातचीत करेंगे हम। हिंदी पे हमें रेमेडियल प्लान में 7 वीक तक काम करना है और उसका आंकलन 15 दिन के बाद होगा। आंकलन कैसे करना है? आंकलन को आप या तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के पूछ सकते हो, या प्रश्न पत्र दे सकते हो, या संपर्क दीदी ऐप से आप वर्कशीट का यूज़ कर सकते हो, जैसे भी करना है। ठीक है। आंकलन करने के बाद क्या करना है आपको? उसको ट्रैकर में फिल करना है। यदि बच्चा किसी दक्षता में 80% से अधिक अंक प्राप्त कर लेता है तो बच्चे को उस दक्षता में निपुण माना जाएगा। ये जिस दक्षता में बच्चा 80% अंक प्राप्त कर लेता है तो उसमें उस बच्चे के सामने राइट टिक का निशान कर दोगे। यदि बच्चा 80% से कम अंक प्राप्त करता है तो कॉलम को खाली रहने दें। ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास ये है ट्रैकर, ये है हमारे पास स्किल पासबुक का ट्रैकर। यहाँ पे हमें क्या है, तीनों बच्चों का है, स्पोर्टेड, रिकॉग्नाइज और एक्सीलेंट बच्चों का। यहाँ पे हमें बच्चे का नाम लिखना है, स्पोर्टेड बच्चा। ठीक है। अब जैसे कि मान लो बच्चे का नाम है, कुछ भी लगा लो, अंकित है, और वो बच्चा एक्सीलेंट है, तो आप क्या करोगे? या तो इन सभी में राइट टिक कर दो, ठीक है, या फिर आप क्या करना, स्पोर्टेड और रिकॉग्नाइज वाले को खाली छोड़ के सीधा एक्सीलेंट वाले में सही टिक कर देना। ठीक है। अब दूसरा बच्चा है, रोहित लगा लो, ठीक है, उसे वर्ण पहचान करना है। ठीक है। वर्ण पहचान उसने कर ली, मान लो वो हमारा 15 दिन पे आंकलन है, उसने 7 दिन में ही कर ली। तो आप क्या करोगे? जब भी बच्चा वर्ण पहचान का की कॉम्पिटेंसी को अचीव कर ले तो आप उस पर राइट टिक का निशान लगाओगे, तो यहाँ पे तारीख लिखोगे। ठीक है। अब मान लो कोई भी बच्चा है, अक्सर पहचान जब की तो राइट टिक लगा के वहाँ पे तारीख, मतलब बच्चा जब भी कॉम्पिटेंसी को अचीव करेगा तो आप उस पर राइट टिक लगाओगे और नीचे तारीख लिखोगे। अगर बच्चे ने वो कॉम्पिटेंसी अचीव नहीं की है तो आप उस कॉलम को खाली छोड़ दोगे, क्रॉस का निशान कहीं पे भी नहीं लगाना। ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा, बच्चे ने वो कॉम्पिटेंसी अचीव नहीं की, ठीक है, तो आप उस कॉलम को खाली छोड़ दोगे। ये तो हमारे पास क्लास सेकंड के लिए है, क्योंकि क्लास सेकंड में हम किस किस पे काम कर रहे थे? वर्ण पहचान पे, अक्षर पहचान पे, शब्द पठन पे। ठीक है। और ये हमारे पास क्लास थर्ड की है। ठीक है। यहाँ पे वर्ण पहचान नहीं आता, सीधा शब्दों को सटीकता से पढ़ना आ जाता है, 4-5 शब्दों वाले वाक्यों को पढ़ना आ जाता है स्पोर्टेड के लिए। तो रिकॉग्नाइज के लिए हम क्या करेंगे? 5-6 शब्दों वाले वाक्यों को परवाह से पढ़ पाएगा बच्चा, परवाह आ जाता है इसमें। ठीक है। क्योंकि क्लास थर्ड का हमारे पास निपुण लक्ष्य क्या है कि बच्चा 60 शब्द प्रति मिनट पढ़े। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है, बच्चे का नाम लिखना है, कॉम्पिटेंसी जब बच्चा अचीव कर ले तो यहाँ पे टिक करके वहाँ पे तारीख लिख देनी है, बच्चा जब तक अचीव नहीं करे तो वहाँ पे उस कॉलम को खाली रहने देना। ठीक है। अब जरूरी नहीं है, कोई बच्चा तो मान लो 15 दिन पे हमें आंकलन करना है, कोई बच्चा 7 दिन में कॉम्पिटेंसी अचीव कर ले, कोई 15 दिन में भी ना करे, 21 दिन में जाके करे। तो बच्चा जब अचीव करे 15 दिन में, 21 में, 30 में, जब अचीव करेगा तब आपको टिक करके तभी वहाँ पे तारीख लिखनी है। ठीक है जी। धन्यवाद।